दोस्तों धीरे धीरे अहमदाबाद के काकरिया जू का कायाकल्प हो रहा है। वैसे रेप्टाइल हाउस पूरी तरीके से नया बन के तैयार है, लेकिन आज का एपिसोड इतना अद्भुत होने वाला है कि पुराना रेप्टाइल हाउस भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे पुराना हाउस हुआ करता था। अभी हम नया रेप्टाइल हाउस देख रहे हैं जो नई आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है, और इसका श्रेय जाता है यहाँ के मैनेजमेंट को। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से एनक्लोजर बड़े बड़े दिए गए हैं, प्लस यहाँ पर सेफ्टी भी बहुत है दर्शकों के लिए भी, और जो इनके कर्मचारी होते हैं जो इनको खाना वगैरह देते हैं उनके लिए भी। तो पहले हमने मॉनिटर लेजर्ड देखी, अब दूसरा ये हम रूप सुंदरी सांप देख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों बता दूं कि आपको आगे एनाकोंडा भी देखने को मिलेगा। तो ये ग्रीन एनाकोंडा का बाड़ा है, आप देख सकते हैं। एनाकोंडा जो है वो जल्दी से आपको किसी बाड़े में देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे एनाकोंडा रखे हुए हैं, छोटे बड़े। तो बहुत विशिष्ट और बहुत अति आधुनिक सर्पगृह यहाँ पर बनाया गया है। काकरिया जू का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों आई बटन क्लिक करिए। पूरा काकरिया जू भी मैंने आपको घुमाया है, और विथ परमिशन हमने घुमाया है आप लोगों को, क्योंकि जू का क्या महत्व है वो जानना जरूरी है। काफी लोग भ्रमित करते हैं कि जू एक कैद खाना है इन पंछी परिंदों और जानवरों के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो वो वीडियो जाकर आप लोग जरूर देखें। देखिए अभी ये जो आप देख रहे हैं, जिसको हम नाग कहते हैं, ये अभी कितनी आसानी से चल रहा है। तो काफ़ी मूवमेंट में यहाँ पर सांप देखने को हमें मिले, और बहुत बड़े बड़े एनक्लोजर लगे। पब्लिक यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में हर साल विजिट करती है। धीरे धीरे दोस्तों बता दूं कि जैसे सर्पगृह को रिनोवेट किया गया, वैसे ही पूरा काकरिया जू नया बन के तैयार होने वाला है, और उसका काम भी शुरू हो चुका है। ठीक है, बर्ड हाउस भी नया बनेगा, और जो जंगली जानवर है वो भी नए बनेंगे। ये अभी आप भारतीय अजगर या रॉक पाइथन देख रहे हैं, सारे ही मूवमेंट करते हुए। ये आप रसल स्वाइपर देख रहे हैं, जो भारत में सबसे ज्यादा मौत के लिए जिम्मेदार है। खेतों में छुपकर बैठा होता है, और ये डसने पर सबसे ज्यादा भारत में मौत होती है। और देखने में ये अजगर की तरह है, लेकिन ये अजगर नहीं होता। अभी आप भारतीय अजगर फिर से देख रहे हैं। तो लगभग 10 से 12 एनक्लोजर हैं, जिसमें अजगर के 4 एनक्लोजर हैं, बाकी के 4 एनक्लोजर जहरीले सांप के हैं। और आगे हम देखेंगे अमेरिका में पाया जाने वाला काइपू, जो एनाकोंडा का सबसे पसंदीदा शिकार होता है। तो यहाँ के दोस्तों मैनेजमेंट से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप खास करके इस डॉक्यूमेंट्री में लोगों को दिखाइए कि नया जो हमारा सदगुरु है कितना अति आधुनिक है कंपेयर टू ओल्ड। तो पहले नया वाला देख लीजिए, फिर पता चलेगा कि पुराने वाला किस तरीके से हुआ करता था। अब भारत के धीरे धीरे सारे सर्पगृह जो है नई तरीके से बनने लगे हैं, और उसमें काकरिया का अहमदाबाद का जू जो है वो सबसे बेस्ट है, और वो सबको एजुकेट भी कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ से जानने मिला। यहाँ का ही प्रोटोटाइप लेकर भारत के दूसरे जू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने सर्पगृह को अपडेट करने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, और एक गुजराती होते हुए ये गर्व की बात है कि हम किसी को मार्गदर्शक बन रहे हैं। अब दोस्तों हम आखिर तक बिल्कुल पहुंच गए हैं, और आप देख सकते हैं कि अलग अलग सारे मैंने जानवर आपको यहाँ पर दिखाए, सांप खास करके दिखाए। ये भी एक और ग्रीन एनाकोंडा जो है पानी में सोया हुआ है। तो ये एनाकोंडा को देखने के लिए आपको अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं, वो आप भारत में देख सकते हैं। इसकी एक ही वजह है कि ये जू है तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर जू नहीं होंगे भारत में तो आप सोचिए कि क्या हर जानवर को देखने के लिए आप हर जगह पर जाएंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। चलिए दोस्तों अब आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, इसके बाद हम पुराने वाला जू देखेंगे। ये आप कोयपू देख रहे हैं, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा चूहा भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं पुराने वाले सर्पगृह कांकरिया के अंदर, जो आपको अब देखने को शायद ही किसी चैनल पे मिलेगा। मेरी जो यहाँ की अथॉरिटीज़ से बात हुई, मॉडर्नाइजेशन जो है बहुत ज़रूरी है समय समय पर। तो ये पुराना सर्पगृह देखिए आप किस तरीके से छोटे इनक्लोज़र हुआ करते थे, और इन छोटे इनक्लोज़र के साथ साथ दोस्तों सेफ्टी के फीचर्स भी काफ़ी कम थे। जैसे कि आपको मैं सेफ्टी के फीचर्स बताऊँ तो यहाँ से दरवाज़ा खोलना, और दरवाजे के बाद भी एक और दरवाज़ा था। तो वहाँ पे काफ़ी एक्सपोज़र जो है वो आप कह सकते हैं कि स्नैक को निकलने के लिए मिल जाता था। और प्लस यहाँ पर पहले जो है आप देख सकते हैं कि दर्शकों को आना होता था, और दर्शक ही सामने जो देख रहे हैं वो उनको भी एक्सपोज़र मिल सकता था। शायद मॉनिटर लिजर्ड है या आप कह सकते हैं सर्प है, वो बाहर निकल सकता था। तो काफ़ी सेफ्टी के ख्याल रखे गए।
जबकि ये जो आप बगल में देख रहे हैं, बगल से ही नया सर्पगृह है जिसमें हमने आगे सर्पगृह देखा और उसमें जो है ये एक्सपोजर को बंद कर दिया गया है। जब कर्मचारी यहाँ के सर्प को कुछ दे रहे होंगे तो वो पीछे की तरफ रहेंगे और पीछे की तरफ रहने की वजह से ना तो दर्शकों को कोई आप कह सकते हैं कि एक्सपोजर इन डेंजर डाला जाएगा, ना तो दोस्तों जो है क्या कहते हैं कि जो कर्मचारी है उनको कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि पहले कर्मचारियों को झुककर इसमें जाना पड़ता था, लेकिन अब सेफ्टी हो गई है, पूरी तरीके से वहाँ खड़े रहने की जगह है और आसानी से वो लोग जो हैं अपने कह सकते हैं कि अपने इनको फीडिंग वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। और एनक्लोजर पहले से बड़े हुए और एनक्लोजर में काफ़ी आप कह सकते हैं नई नई सिस्टम लगाई गई, जिससे जो है इनके जीवन को भी बड़ा किया गया, सर्प को, मॉनिटर लेजर्ड को। तो काफ़ी कुछ इनोवेशन हमारे अहमदाबाद जू में हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी अहमदाबाद जू में नए नए सेक्शन को अपग्रेड धीरे धीरे किया जाएगा, बिकॉज दिस इज़ द ओल्डेस्ट जू मैं कह सकता हूँ इंडिया में। जो है 1951 में ये जू बना है, तो धीरे धीरे हर सेक्शन को अपग्रेड किया जा रहा है। ये पुराना जू है, शायद हो सकता है कि इस पुराने जू की जगह कुछ और आने वाले दिनों में बने। तो ये पुराना आपको मैं स्नेक का डिपार्टमेंट दिखा रहा हूँ, जो शायद ही आप लोगों को एंट्री मिले और शायद ही आप लोग इसमें कभी आ पाएँ।